वाली बात करेंगे। एक शब्द आपके सामने लिखा गया पंचांग। पंचांग मतलब पंच धन अंग बराबर पंचांग होता है, माने 5 अंग इसमें है, वही वही पंचांग है। श्लोक है तिथि वारश्च योगश्च करणमेव च एतेषां च त्रिविज्ञानम पंचांगम तन्निगत्यते। मतलब तिथि, इसमें 5 चीजें हैं। पहली है तिथि, दूसरा वार, तीसरा नक्षत्र, चौथा होता है योग, और 5वां है करण। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 चीज मिलकर के पंचांग बनता है। पंचधन अंग मैंने 5 पार्ट्स, पंचधन अंग और पंचांग होता है। ये मेन है। ऐसा नहीं है कि पंचांग में केवल ये 5 चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। एक बात जान लीजिए, जैसे आपके पास हर साल आप लोग नया पंचांग या कैलेंडर खरीदते होंगे, और ये पंचांग जो होते हैं उसमें ये पूर्ण वैज्ञानिक तरीका इसका है, वैज्ञानिक कैलेंडर होता है पंचांग जो होता है, और ये पूरे कैलकुलेशंस के आधार पर बनाया जाता है। जैसे 1 साल का पंचांग बनाया जाता है, तो उसमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जब हमारा नया वर्ष हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होता है, उससे लेकर के आपके चैत्र कृष्ण अमावस्या तक का जो है पंचांग बनाया जाता है। तो जो पंचांग बनाया जाता है उसमें प्रत्येक दिन का जो जन्म, जो सूर्योदय के समय तिथि, नक्षत्र, योग, करण, इस जो भी इसमें जो कैलकुलेशंस होते हैं सब निकाल करके लिखे जाते हैं। और उन्हीं के आधार पर जब भी किसी व्यक्ति का उस साल में जन्म होता है, तो उसकी कैलकुलेशंस उन्हीं पंचांग के उन बिंदुओं के आधार पर होती है। ये हमारे ऋषि मुनियों के हजारों वर्षों के तपस्या का परिणाम है, जो हमें ये गणित बताए हैं, जिसके आधार पर हम पूरा आकाश मंडल में ग्रह विचरण कर रहे हैं, नक्षत्र विचरण कर रहे हैं। उनका कैलकुलेशन हमारे ऋषि मुनि बैठे बैठे अपने कंदराओं में, गुफाओं में, या अपने रहने के स्थान पर कैलकुलेशन करके सारा कुछ निकालते थे। उन्हीं के आधार पर यह पंचांग की प्रक्रिया चली आ रही है। पंचांग बहुत सारे हैं, और पंचांग में जो मान दिया रहता है, या कैलकुलेशन जो दिए रहते हैं, जैसे नक्षत्र मान हो, तिथि मान हो, योग मान हो, करण मान हो, आप देखेंगे तो विभिन्न पंचांगों में थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट होने का कारण जो है बहुत सारे हैं। कुछ तो जो है ज्योतिष की गणित का जो है कारण होता है कि कौन से लोग कौन सी गणित का यूज करते हैं, ग्रह लाघव यूज करते हैं, गणित यूज करते हैं। इसके अलावा जो पंचांग बनाए जाते हैं वो स्थानीय सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे कोई भोपाल में है, नीमच पंचांग मान लीजिए वहां यूज कर रहा है, तो वहां का जो पंचांग बनेगा वो भोपाल के अक्षांश देशांतर के आधार पर बनेगा। काशी के जो पंचांग होंगे वो काशी के अक्षांश देशांतर के आधार पर होंगे। आपका जो पंचांग दिवाकर है जो जालंधर से निकलता है, वो जालंधर के अक्षांश देशांतर पर डिपेंड करता है। कहने का अर्थ है कि पंचांगों के मान में थोड़ा डिफरेंस होगा, क्योंकि वे पंचांग जो होते हैं वह स्थानीय अक्षांश देशांतर के आधार पर निकाले जाते हैं। और एक रेखांश बराबर 4 मिनट का डिफरेंस होता है, एक रेखांश बराबर 4 मिनट होता है। तो इसके आधार पर डिफरेंस होता है, और वो थोड़ा सा डिफरेंस जो है पंचांगों में आता है। पंचांग के मानों में कितना अंतर क्यों है, इसके बारे में मैं और डिटेल आपको कभी बताऊंगा। हम आज बात कर रहे हैं पहले